अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है नीलम और आप देख रहे हैं किचन टाइम यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तुर्की की ये रेसिपी है और बहुत ही मज़ेदार बनती है और बहुत आसानी से बन जाती है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें एक सॉस पैन में 1.5 कप पानी डाल देंगे और 2 कप हमने इसमें चीनी डालनी है। इसके बाद चूल्हा जला देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे ताकि चीनी इसमें अच्छे से मेल्ट हो जाए। जब चीनी इसमें मेल्ट हो जाएगी तो हम इसमें 2 हरी इलायची तोड़ के डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे। अब हमने इसको गाढ़ा होने तक पकाना है। हमने इसकी चाशनी जो है वो तैयार करनी है। ये देखें जी, ये गाढ़ा हो चुका है। अब हमने इसको देखना है कि ये तार बन रही है कि नहीं। जी ये तार बन रही है। अब हम चूल्हा बंद कर लेंगे और इसको तार लेंगे। एक बाउल लेंगे और स्ट्रेनर ले लेंगे। इसमें 1.5 कप मैदा डाल देंगे और इसको हमने अच्छी तरह से छान लेना है। जब भी कोई चीज़ ऐसी लें तो अच्छी तरह से छान लें। अब हम इसमें तिल डाल देंगे 1 खाने का चम्मच और इसके बाद नमक डालेंगे 1/4 चाय का चम्मच और इसके बाद हम इसमें सौंफ डालेंगे आधा खाने का चम्मच। ये पिसा हुआ सौंफ है। और हमने खमीर डालना है आधा चाय का चम्मच और इसके बाद हम एक अंडा लेंगे और इसको तोड़ेंगे और इसकी हमने जर्दी जो है अलहदा कर देनी है और सफ़ेदी जो है अलहदा कर देनी है। तो हमने इस मैदे में डालनी है जर्दी। 1 अंडे की जर्दी चाहिए हमें। अब हम इसमें डाल देंगे इसको और ये जो है ज़ाया नहीं करेंगे, इसको रख देंगे। 1 खाने का चम्मच हम इसमें सिरका डाल देंगे। उसके बाद हम इसमें पानी डालेंगे। पानी 1/4 कप मैंने लिया और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखें इस तरह से ये इस फॉर्म में आ जाएगा जब हम इसमें पानी डालेंगे। अब हमने करना ये है कि दूध लेना है 1 गिलास और थोड़ा थोड़ा करके डालना है इसमें और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर ले रहे हैं। इसको अच्छी तरह से फेंटना है ताकि इसके जो लम्स हैं वो ख़त्म हो जाए। थोड़ा थोड़ा करके दूध डालेंगे, ज़्यादा नहीं एकदम से डालना है आपने। और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें, बीट कर लें ताकि ये लम्स वगैरह जो भी है ख़त्म हो जाए, क्योंकि हमने इसको एक स्मूथ सा पेस्ट बनाना है इसका। ये देखें जी, अभी थोड़े से लम्स हैं लेकिन इसमें हम मज़ीद इसको बीट करेंगे, विक्स करेंगे। अब हम इसमें दूध और जो बच गया था वो भी डाल देंगे और अच्छी तरह से इसको बीट कर लेंगे। जब हम इसको मिक्स कर लेंगे तो इसके बाद हम इसमें डालेंगे बेकिंग पाउडर आधा चाय का चम्मच और इसको फिर दोबारा अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि जो थोड़ा बहुत जो लम्स इसके रह गए हैं वो ख़त्म हो जाए और स्मूथ सा हमने इसको पेस्ट बना लेना है। ये देखें इसको हमने स्मूथ सा पेस्ट बना लिया है और ये बिल्कुल इसके तार के ऊपर जो है वो चिपक रहा है। इसका मतलब है कि ये तैयार हो चुका है बैटर हमारा। अब एक और तरीका ये है कि आप कोई भी चम्मच ले लें, इस तरह से उसको डिप करें। अगर ये देखें ये सारा स्मूथ तरीके के साथ ऊपर चिपक गया है तो इसका मतलब है हमारा ये बैटर जो है वो रेडी हो चुका है। फ्राई पैन में ऑयल डाल देंगे और मैशर लेंगे एक जो हमारे घर में मौजूद होता है, इसमें डिप कर लेंगे। चूल्हा हम जला देंगे लेकिन आंच अभी हमने बिल्कुल हल्की रखनी है और इसको कुछ सेकंड के लिए इसमें डिप करेंगे ऑयल में और इसके बाद हम इसको निकालेंगे और निकाल के ऑयल जो है एक्स्ट्रा लगा है उसको इस तरह झाड़ लेंगे और इसके बाद हमने टिश्यू पेपर के ऊपर इसको रखना है ताकि एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो इसमें से निकल जाए, इस टिश्यू में आ जाए। अब हमने जो बैटर तैयार किया है इसके ऊपर ये मैशर इस तरह रखेंगे। इसको डिप नहीं करना है ना आपने डिबोना है, इसको इस तरह से हल्के हाथों से रख के इसको आस्ता से इसको मूव करना है ताकि अच्छी तरह से बैटर इस पर चिपक जाए। अब हमने इसको इसके अंदर रखना है और इसको थोड़ा सा मूव करना है इस तरह से और ये देखें दीजिए उतर गया अपने आप। इसी तरह हमने अपने सारे जो है कर लेने हैं। अब हम दोबारा लेंगे मैशर को तो इसी तरह से दोबारा डिप करेंगे। ये देखें थोड़ा सा मूव करके करेंगे तो वो खुद ब खुद बाहर निकल आएगा। लेकिन आपने मैशर को दोबारा यूज़ करना है तो गरम गरम नहीं यूज़ करना, इसको टिश्यू पेपर के ऊपर इसका ऑयल जो है वैसे ही साफ़ करना है। लेकिन ज़्यादा गर्म करेंगे तो इससे होगा ये कि आपका जो बैटर है वो इसके साथ ही चिपक जाएगा और वो अच्छा नहीं बनेगा। ये देखिए ये फ्राई हो चुके हैं कुछ, तो इसको हम साथ साथ निकालते जाएंगे और साथ साथ हम इनको फ्राई करते जाएंगे। ये बहुत अच्छा लगता है इस तरह से फ्राई करना। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। तो इसी तरह हम सारे जो है इनको फ्राई कर लेंगे जी। तो ये देखें जी मैंने इनको फ्राई कर लिया, कितना अच्छा कलर आया है। इसमें मैंने कोई फूड कलर यूज़ नहीं किया है। इसके बाद हमने जो चाशनी तैयार की थी इसमें ये इनको डाल देंगे
बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी है। और इसको अच्छी तरह से डिप कर लेंगे। तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए हमने इसको इसमें ऐसे ही छोड़ देना है ताकि इसमें शीरा थोड़ा सा लग जाए और अच्छे से जज़ब हो जाए। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, ट्राई कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ये देखिए जी बहुत मज़ेदार लग रहा है। अब खा के देखते हैं ये कैसी बनी है। बहुत ही यम्मी, बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। तो इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखिए, खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। अल्लाह हाफिज़।